एक तो ये हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा आप मिनरल मिक्सचर चालू करेंगे उसका, और मिनरल मिक्सचर करीबन 5 से 10 ग्राम पर डे देंगे आप उसको, और जो भी आपके एरिया में अच्छा और सस्ता मिले आप वो ले सकते हैं। और इसके अलावा एडिशनल में 5 ग्राम हल्दी और ऐड करेंगे इसमें। आप सुन रहे हैं मुझे, ये बंटी गुज्जर 007, ये 5 ग्राम हल्दी आप इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा एक लिक्विड आता है एक्जापार, ये 20 ml आप ओडी यानी दिन में एक बार 5 दिन तक उस जानवर को पिलाएंगे। ये तो एक प्रारंभिक स्तर की मैनेजमेंट हो गई। इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो आप मेरे जो मोबाइल नंबर है 9166698889, इन नंबरों पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जो भी इंजेक्टिबल में चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, जो भी हार्मोन्स वगैरह लगने हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। हल्दी दूध के साथ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आपको ओरली देनी है, और आप फीड के साथ दे सकते हैं, दूध के साथ दे सकते हैं। अगर नहीं खा पी रही है तो आप पानी के साथ भी दे सकते हैं। और कोई सवाल, जैसे कि अभी आप रिपीट करें, और किसी के सवाल जो गोट फार्मिंग से संबंधित कुछ पूछना चाहे। और ये बंटी गुजर आप मेरे नंबर ले ले, और ये जय माँ जसरोल राजस्थानी ये पूछ रहे हैं कि इनकी बकरी को बच्चा दिए 1 महीना हो गया है और ये कमज़ोर हो रही है। तो ये राजस्थानी, ये क्या है, आपकी जो बकरी है वो नेगेटिव एनर्जी में है, यानी वो जो निकाल रही है उसके अकॉर्डिंग आप उसको दे नहीं रहे हैं, या अनबैलेंस हो गया है जानवर। तो आप पेन और डायरी लेके साथ में बैठे, जब भी आप मेरे साथ बैठे तो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। एक तो आपको एनाबोलाइट देनी है उसको। ये जो राजस्थानी जिन्होंने मेरे से पूछा है, आप पेन और कॉपी लेके बैठे और लिख ले। आपको एक तो एनाबोलाइट देना है। एनाबोलाइट आप करीबन 25 से 30 ml देंगे, और इसके साथ ब्रोटोन देंगे आप 10 ml। ये दोनों चीज़ें देंगे, इसी से आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये क्लियर हो जाएगी। और थोड़ा सा आप फीडिंग का जो मैनेजमेंट है उस पर ध्यान दें तो चीज़ें और भी बेहतर होंगी। और कोई सवाल आपके? जो लोग जुड़े हुए हैं और मुझे देख रहे हैं, अपना समय खर्च नहीं करें, अपनी जो भी इंक्वायरी है वो मुझे भेजें। मैं प्रयास करूंगा कि जो सहूलियत की चीज़ें हैं या आपके काम की चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाऊं। इसके अलावा जैसे सवाल और भी रहते हैं लोगों के, जैसे ये पूछते हैं जैसे कि ब्रीडर कैसा होना चाहिए। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस कैटेगरी का आप ब्रीडर ले रहे हैं उस कैटेगरी में आप जाइए। जैसे सिरोही का है, सिरोही का ब्रीडर ले रहे हैं तो आप सिरोही में जाइए, और सिरोही में आप देखेंगे आपकी बजट कितना है, उस हिसाब से आप देखेंगे। अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम तो आप छोटा बच्चा लें, और अगर बजट का इश्यू नहीं है तो मेरे हिसाब से आप 2 दांत बच्चा लें जो तैयार हो चुका है। और इसके अलावा आप वो बच्चा लें जिसका रिजल्ट आ गया है। तो जब भी आप ब्रीडर लें तो उसका रिजल्ट देख के, अभी सरजी बकरी के थनों पर मस्सा ठीक हो रहा है। मस्सों के लिए तो ये है कि जैसे आप एक तो जैसे थूजा के नाम से ऑइंटमेंट आता है तो आप वो काम में ले लें, और किस्किन के नाम से ऑइंटमेंट होता है तो ये सुबह शाम आप लगा सकते हैं। आपकी ये प्रॉब्लम कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। और जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था ब्रीडर पे, तो